जब कृष्णा के कदम पहाड़ों की धूल भरी सड़क पर पड़े तो घाटी में एक संपूर्ण स्थिरता छाई थी। बाहर जलधारा चांदनी में चमक रही थी और हवा में तीखी ठिठुरन थी। गांव के करीब पहुंचकर उसने देखा कि मधुशाला में रोशनी थी और हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। वह भी उत्सव में शामिल होने उधर की तरफ चल पड़ा। काउंटर पर पहुंचकर उसने बियर का ऑर्डर दिया और वहां बैठ गया। हर मेज पर बड़ा सा लैंपशेड छत से लटक रहा था। फर्नीचर लकड़ी का था, पुराना और चरमराता। सामने की टेबल पर कुछ गांव वाले बैठे खूब शराब पी रहे थे और हवा में धुआं तैर रहा था। कृष्णा के पास की मेज पर दो आदमी बैठे विस्की पी रहे थे। मधुशाला का मालिक तकरीबन 6 फीट लंबा, वह हट्टा कट्टा आदमी था। उसने एक टी शर्ट पहनी थी और उसकी बाजू की सुदृढ़ मांसपेशियां साफ दिख रही थी। उसकी दाढ़ी काली थी, गाल की हड्डी उभरी हुई। वह तंबाकू चबाने के कारण दांत पीले पड़ चुके थे। उसकी लड़की शराब परोस रही थी। वह लंबी व मजबूत काठी की थी, पर खास सुंदर नहीं। उसने लाल पोशाक पहनी थी और जब भी वो शराब परोसती तो उसकी पायल खनक उठती। उसका नाम मीना था। कृष्णा एक के बाद एक बियर का ऑर्डर दिए जा रहा था और चुपचाप बैठा वहां के दृश्य को निहार रहा था। मधुशाला का मालिक किसी कार्यवश जीप में बैठकर चला गया। उसके जाते ही किसी पिए हुए किसान ने मीना को पीछे से छुआ और वो चीख पड़ी। कृष्णा उठा और जाकर उस किसान के चेहरे पर जोर से प्रहार किया। वो कुर्सी से गिरकर फर्श पर जा पड़ा। उसके नाक से खून बहने लगा। उसके साथ दोस्त गुस्से में तमतमा के खड़े हुए। उनमें से एक छोटे और पतले से आदमी ने अपनी बियर बोतल को टेबल पर मारकर आधा तोड़ा। वह कृष्णा पर हमला करने के लिए लपका। मीना शराब खाने से बाहर दौड़ी। कृष्णा ने अपने आप को बोतल के नुकीले शीशे से बचाया और हमलावर को
जोर से मार कर गिरा दिया। बाकी किसान कृष्णा को घेरने के लिए टूट पड़े। कृष्णा ने घूंसे और लातें चलाकर उन्हें दूर रखा, पर तभी अचानक कृष्णा के सिर पर बियर बोतल से प्रहार हुआ और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। धुत्त किसानों ने मिलकर उसे उठाया और मधुशाला से बाहर ले जाकर घास में पटक दिया और उसे पीटने लगे। कृष्णा ने होश गंवाने से पहले देखा कि मीना अपने पापा व पुलिस के साथ भागती हुई आ रही है। नशेड़ी किसान तितर बितर हो गए। पुलिस वालों ने कृष्णा को जीप में बैठाया और इंस्पेक्टर गांव के डॉक्टर के पास जीप चलाकर ले गया। पीछे की सीट पर मीना और उसके पापा कृष्णा की देखभाल कर रहे थे और बर्फ के टुकड़ों से घावों को सहला रहे थे। देर रात डॉक्टर जीवन अपने घर पर ही थे। उन्होंने जाकर डॉक्टर के घर का दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर ने कृष्णा का मुआयना किया और कहा कि हमें जल्द से जल्द इसे अस्पताल ले जाना होगा। सब जीप में बैठकर अस्पताल के लिए रवाना हो गए। अस्पताल 2 मील दूर था। डॉक्टर ने रास्ते में ही नर्सों को फोन कर दिया था। अस्पताल में पहुंचे तो बिजली नहीं आ रही थी। किसी कंपाउंडर ने जनरेटर चलाया तो रोशनी हुई। वहाँ ज़रूरत मात्र की ही चीज़ें थी। डॉक्टर का कमरा, एक छोटी सी दवाई बांटने की जगह, और ऑपरेशन का कमरा। कमरे का प्लास्टर पुराना और पीला पड़ चुका था। डॉक्टर के कमरे में गांधी जी की फोटो लटकी थी। डॉक्टर ने टीका लगाकर कृष्णा को बेहोश किया और सर्जरी द्वारा उसके सर से शीशे के टुकड़े निकाले और टांके लगाकर पट्टी कर दी। एक महिला नर्स ने एक्सरे लिया। ताकि ये जाना जा सके कि कोई आंतरिक चोट नहीं लगी है। डॉक्टर ने कहा, यह ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मीना और उसके पापा ने चैन की सांस ली। अब वो जीप में बैठकर कृष्णा के घर पहुंचे।
उसका नौकर राजू इंतजार कर रहा था। डॉक्टर ने राजू को कृष्णा की हालत के बारे में बताया। इसी बीच अस्पताल के सहायक कृष्णा को स्ट्रेचर पर उसके सोने के कमरे तक ले गए। इसे ये दवाइयां दिन में 3 बार खाने के बाद दे देना। ठीक है डॉक्टर साहब, राजू बोला। कृष्णा को ठीक से बिस्तर पर लेटाकर सब वापस चले गए। राजू नीचे के कमरे में सोफा पर सो गया। आकाश में चांद चमक रहा था। हवा बहुत ठंडी हो चुकी थी। धूल भरी पहाड़ी, सड़क, मंदिर, वो मधुशाला, वो अस्पताल, सब अपनी अपनी जगह खड़े थे, शांत, रात की घटनाओं से बेखबर।